अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सुबह ही स्टार्ट करते हैं काम से। यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं, बक्से वगैरह हमने खोले और यहाँ पे मौसम देखें इतना खूबसूरत है। हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। बस ये जो थोड़ा सी चीज़ें ये हमने साइड पे रखी हैं और यहाँ पे मुर्गी ने अंडा दिया, तो चले देखते हैं वो अंडा निकालते हैं, निकलता है या नहीं। निकल तो जाएगा। और यहाँ पे इनके घर पे मुर्गियाँ भी हैं, तो वो अंडा भी मैंने देखा है कि उसने दिया, तो फिर मैंने कहा चलो निकाल देते हैं यहाँ से अंडा। और मुझसे निकल नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी आगे था, तो मैंने कहा चलो फिर से निकालने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया, अभी अंदर रखते हैं और इसके बाद काम जो मेरा रहता है बाकी का वो कर लेते हैं। तो जहाँ पे मैं जिया का काम कर रही हूँ, उनके ये जो बक्से वगैरह उनकी दहेज का और जहेज़ होता है ना शायद, उसके कपड़े मैं लेके ना रख रही हूँ, संभाल रही हूँ एक बक्से में। तो यहाँ पे अभी 3 हो रहे हैं और मैं खाना खाने आई हूँ। नमाज़ अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, तो बस अभी खाना खाते हैं। बड़ा सिंपल सा खाना बना है। तो जी आज है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर कॉलेज टाउन, क्योंकि वहाँ पे अम्मी ने की है बच्चों की दावत। तो अम्मी ने कहा आ जाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी। तो अभी हम बाज़ार से जा रही है कोहाट का मेन बाज़ार जहाँ पे होता है मेखील बाज़ार है, और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं सारे जो भी आता है यहाँ पे। ये औरतों का बाज़ार है स्पेशली। सो अभी हम जल्दी से जा रहे हैं अपने मामू के घर, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी। मैंने अम्मी से कहा था मैं 10:30 बजे आ जाऊँगी, बट यहाँ पे 11:30 हो रहे थे। अम्मी मुझसे बार बार कॉल करके पूछ रही थी कब आना है कब आना है। मैंने कहा बस आ रही हूँ रास्ते में हूँ। तो अभी मौसम बहुत अच्छा, धूप है लेकिन अच्छा है, बादल वगैरह आ रहे हैं और उम्मीद है कि बारिश भी हो जाए। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने मामू का घर जो कि कॉलेज टाउन में है। वहाँ मेरे बचपन की बहुत सारी यादें हैं, तो आज वो यादें भी याद करेंगे और वो घर भी दिखाऊंगी आपको। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं मामू के घर जा रही हूँ 7 साल बाद। मैं 7 साल पहले आई थी जब मेरे अब्बू जब वहाँ पे थे लास्ट टाइम। उसके बाद मैं कभी नहीं गई। एक दफ़ा गई थी जब अम्मी को लेने गई थी मैं, जब हम इस्लामाबाद जा रहे थे तो उस वक्त मैं गई थी। वो भी 7 साल पहले की बात है, उन्हीं महीनों में ही हम गए थे। तो कॉलेज टाउन की गली नंबर 5 में ही जाना है। तो ये रहा, मुझे आज भी याद है। अम्मी कहती मैं समझ रही तुम भूल गई होगी, मैंने कहा नहीं मुझे याद है कि घर कौन सा गली कौन सी है। तो ये रहा घर, हमें हलीमा लेने आई थी और यहाँ पे अम्मी बना रही। अम्मी कहती तुम्हारे लिए रुकी हुई थी कि तुम कब आओगी। तो बस अभी यहाँ पे अम्मी बना रही है और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये जो जगह है ये अभी अभी तो नहीं बनी, खैर मैं अभी आई हूँ 7 साल बाद, तो मैंने अभी देखा है। ये जो आपको ये वाला रूम दिख रहा है, सॉरी स्टोर रूम, ये 7 साल पहले भी ऐसा ही बना हुआ था, लेकिन बाहर का जो एरिया वो अभी मैंने देखा है। तो ये सामने ही मेरी अम्मी का बक्सा पड़ा हुआ है उनकी शादी का, और बाकी जो है यहाँ पे मेरे कज़न के हैं और बाकी सामान जो है वो मेरे कज़न का है। वो बाइक उनकी बाइक रिपेयरिंग की शॉप है, सो वो सामान उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये उन्होंने बनाया था खुद ही घर में। और इसके अलावा मैं बाकी घर भी आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत घर है मेरे मामू का माशाल्लाह से। और ये उनकी गाड़ी है। और बाकी जो है बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब से ये वाला रूम उन्होंने डाला और ये जगह बनाई है सेट के, तो उनका जो सहन है वो अब छोटा लगने लगा और गार्डन भी छोटा है। पहले बहुत बड़ा था जब ये रूम नहीं था, स्टोर रूम। और ये उनका बेटा है। और यहाँ पे अम्मी बना रही, मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ क्योंकि बच्चों की दावत है तो अम्मी ने सारा सालन खुद बनाना है अम्मी ने। तो यहाँ पे अम्मी सालन बना रही है, बाकी जो नान वगैरह वो हम बाहर से ही मंगवा लेंगे। और यहाँ पे अम्मी ने पानी वगैरह डाल रही है कि बच्चे ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा खाना मिलेगा उनको, इसलिए ज़्यादा बन भी रहा है। तो ये यहाँ पे बना रहे हैं। तो अम्मी कहती हम नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं क्योंकि देर हो रही है। हमने कहा पढ़ लेते हैं नमाज़, और धूप भी है आज, तो आज बादल इतने नहीं है और हवा भी। अच्छा, मेरे मामू के 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और उनकी बहुओं के रूम भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक की शादी अभी अभी हुई है। और ये जो रूम है यहाँ पे, ये पहले मेरी नानी का रूम था, फिर उसके बाद मेरी अम्मी यहाँ पे रहती थी। जब हम आते थे बचपन में हम भी यहीं पे रहते थे। ये मेरी ममानी के जहेज का बक्सा है। और फिर मेरी जब मामू की छोटे बेटी की शादी हुई तो ये वाला रूम मेरे मामू और ममानी ने ले लिया, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे मामू और ममानी का रूम है वो उनके बच्चों को, बेटे को दे दिया, बेटे और बहू को। तो यहाँ पे जी मेरे मामू और ममानी का सामान पड़ा हुआ है।
हम बचपन में जब भी आते हैं हम इसी रूम में रुकते थे, दिन को भी और अगर कभी रात करनी हो तब भी। तो मैं यहाँ पे बैठ के मैं सारे बचपन के किस्से याद कर रही थी, मम्मी को बता रही थी ये होता था, हम ये करते थे यहाँ पे। और ये सारा मेरे मामू का सामान पड़ा है, उनके डाइजेस्ट भी पड़े ऊपर, तो ये सारा उन्हीं का सामान है। अब मेरे मामू नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। और यहाँ बस उनका सामान है, उनकी यादें और बाकी हमारी यादें। ये रिमोट है। अम्मी बता रही थी कि एक वीसीआर आया था कैसेट वाला जो जिस पे गाने लगते थे, तो ये उस वक्त मामू के लिए आया था और मुझे एल्बम मिल गई और मैं यहाँ पे बैठ के एल्बम देख रही हूँ और बचपन को याद कर रही हूँ। और टाइम यहाँ पे हो चुके हैं कोई 3:30 होने वाले हैं। और यहाँ सामने अम्मी बता रही थी कि ये मैंने बच्चों के लिए ये लिया है, अभी चलते हैं बाहर। और बाहर का मौसम इतना अच्छा हो, इतनी बारिश हुई, हमें पता ही नहीं चला, हम अंदर बैठे। और ये सहन है इनके घर को, ये बच्चे हैं, साथ में जिम्मल और फातिमा भी बैठी हुई हैं। और उमर को मैं कहती कि मुँह से हाथ हटाओ थोड़ा, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँ, बट वो हटा ही नहीं, तो उसको शर्म आ रही थी। अम्मी भी उसे बोलती हटा दो, पर कह दे नहीं, उसको देखना ही नहीं है। और फातिमा जो है वो अपना ही लगी हुई थी, अपनी साइकिल पे बैठ के और झूले वगैरह ले रही थी। तो ये जो मेरे मामू की छोटी बहू है उनका रूम है, अभी थोड़ा मेस्ड अप है, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी दिखा दी क्योंकि मैंने फिर आना नहीं है। आऊँगी बट पता नहीं कब आना है मैंने। तो ये उनके रूम का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो और ये जो बड़ी बहू है उनका रूम है, ये मैं ये दिखा देती हूँ आपको। उनकी शादी को हो गए कोई 13 साल, तकरीबन 13 ही साल हो गए। हाँ, तो उनसे हमारी बड़ी बनती है, बड़ी बहू से। हम आज भी मैं गई तो बड़ी गपशप हमारी लगी है, हम फ़ोन पे बहुत बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। तो ये उनका रूम है और मैं जब भी आती हूँ मैं उनके रूम मस्ट आती हूँ। पहले उनका रूम बहुत सारे टेडी बियर्स और बहुत सारी चीज़ें थी, अब थोड़ा सिंपल कर दिया है और बच्चों की वजह से। लेकिन चलिए कोई नहीं, आप चलते हैं उनके वार्डरोब एरिया में। लेकिन ये वार्डरोब नहीं है, यहाँ पे भी उन्होंने एसी और चारपाई रखी है क्योंकि गर्मियों में छोटा एसी है तो वो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ। लाइट लगा लूँ, यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे वो कह रही कूलिंग सही होती है। तो अम्मी कहती है कभी कभी मैं भी इधर, मेरी भी जगह बना लेते हैं। तो ये एक ही उनकी अलमीरा पड़ी हुई है और बाकी जो है उन्होंने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे सोने का। वो कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे सोते हैं एसी लगा के। तो यहाँ पे इनका ये सामान है, ये वार्डरोब है उनकी छोटी सी। अच्छा है इनका रूम, प्यारा। और इनके सामने वाला रूम भी बहुत प्यारा है, लेकिन इस घर में सबसे अच्छा रूम मुझे इनका जो मेरे मामू का था वो वाला रूम है अच्छा है, जो अब उनकी बहू को है मिला है, सॉरी, वो वाला रूम अच्छा है। और ये भी उनका दूसरा रूम है उसी घर का। और ये सामने जो मेरी ममानी के दहेज का है, सो यहाँ पे ये वॉशरूम है उनका। और ये भी यूज़ में होता है, बच्चों के यूज़ में होता है ये वाला। और अभी चलते हैं बाहर, ये इनकी लॉबी है अंदर की। और मैं आपको दिखाती हूँ किचन और इनका जो है टीवी लॉन्च। बहुत ही प्यारा घर है माशाल्लाह से। ये जब ये बन रहा था तब भी हम आए थे, जब अभी पूरा बना नहीं था। ये है मेरे मामू और हम इनको अंकल बोलते थे और बड़ा ही मज़ा आता। मैं जितना टाइम यहाँ बैठी बस मैं अपने बचपन को याद करती रही। और ये सामने इनका किचन और ये है इनका बैठक का एरिया। तो यहाँ पे चलते हैं। कोहाट में सबके घर में, ज़्यादातर घर में बैठक होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं। बैठक बोलते हैं यानी कि वो गेस्ट मील जो होते हैं ना आदमी लोग के लिए, वो अलग से एक रूम बनाते हैं। तो ये वो वाला रूम है इनको। तो कोहाट की लैंग्वेज में इनको बोलते हैं बैठक। तो चलते हैं ये वाला रूम। पहले ये बैठक थी बट अब ये रूम बन गया है। उनकी छोटी बहू यहाँ पे रहती है। सो ये वाला देखते हैं रूम, आपको भी दिखाते हैं। ये वाला उनका रूम है और ये उनका फर्नीचर वगैरह है। सो अब इसके बाद हम ऊपर छत पे चलते हैं, इसी बैठक के ऊपर वाली छत पे। तो ये रहा उनका छत। यहाँ पे मेरे जो कज़न है, जो बड़े कज़न है, बड़े मामू के बेटे, उन्होंने यहाँ पे रखे थे जानवर, यानी कि बकरे दुम्बे वगैरह। वो यहाँ पे पालते हैं, हर साल ईद से पहले वो ले लेते हैं कुछ अर्सा पहले। और वो ख़ुद ही घर में उनका ख्याल वगैरह रखते हैं। और इतने ज़बरदस्त बादल है मेरा, धूप और बादल मिक्स, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे अब लेके चलती हूँ बकरों के जो रूम है जहाँ पे उनकी टेक केयर की जाती है, वो दिखाती हूँ जगह आपको। तो ये उन्होंने खुद ही घर में बनाया सब। ये रूम भी खुद ही बनाया है, ये सारी जगह उन्होंने खुद बनाई है उनके लिए। और रूम दिखाती हूँ उधर से। और ये इन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा लगाया, क्या टेक्निक है उनकी भाई मैं भी बड़ी इंस्पायर हुई हूँ। तो अभी हम अंदर चलते हैं और यहाँ पे बकरी अभी नहीं है। और अभी मैं दिखाती हूँ नीचे घर का व्यू आपको। और यहाँ पे आसमान देखिए, इतना खूबसूरत मौसम। और नीचे ये सारा घर है मेरे मामू का।
ये सारा गार्डन वगैरह सब यहाँ ऊपर से मैं दिखा रही हूँ आपको। और सामने भी इनके घर की वो सामने वाली छत है। मुझे टाइम मिला तो मैं उस छत पे भी जाऊँगी। छत वो वाली छत तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हम बचपन में वहाँ बैठ के स्लाइड भी लिया करते थे। और यहाँ पे बच्चों की दावत शुरू हो गई, बच्चे आ गए थे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे मामू का घर भी आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।